सोचिए कैसा माहौल होगा जब देश में एक साथ 5 साल में सिर्फ एक बार ही चुनाव होंगे। एक देश एक साथ चुनाव। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं हैं। अरे चर्चा तो करो भाई। सरकार ने मन बना लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। अलग अलग मौकों पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो देश का बहुत सारा सरकारी पैसा बचेगा, साथ ही सरकारी संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। तो फिर एक देश एक चुनाव को लागू करने में कठिनाई क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी बनाई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर रखे गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। हालांकि इस कमेटी में नाम आने के बाद कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले ही नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर कहा है कि मैं इस समिति में काम नहीं करूंगा क्योंकि ये धोखा देने के लिए बनाई गई है। इस माजरे को शुरू से समझिए। सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद में विशेष सत्र बुलाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है। इसके पहले कानून मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। इसका मकसद कानून के मौजूदा ढांचे को ध्यान में रखते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जांच करना है। इसमें जांच की जाएगी कि लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। अच्छा, यहाँ ये समझने वाली बात है कि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इस कमेटी से किनारा करते हैं, मगर उसी कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कहते हैं कि वो निजी तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत करते हैं। अब जब कांग्रेस ने अभी से एक देश एक चुनाव का विरोध करना शुरू कर दिया है तो बीजेपी वाले भी कहां पीछे रहते। वो भी कह रहे हैं कि भाई अभी तो सिर्फ कमेटी बनाई है, अभी से इतना घबराने की क्या जरूरत है। अब यहां सवाल ये बनता है कि क्या एक देश एक चुनाव इतनी जल्दी लागू हो सकता है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकार ने अभी तो सिर्फ कमेटी बनाई है। कमेटी जांच करेगी और फिर एक रिपोर्ट बनाएगी। ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। फिर इस रिपोर्ट पर पब्लिक डोमेन में चर्चा की जाएगी। इसके बाद इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा की जाएगी। तब इस रिपोर्ट पर वोटिंग होगी और अगर लोकसभा में यह बिल पास होगा तो फिर इसे राज्यसभा में पास कराना होगा। फिर कहीं जाकर यह कानून की शक्ल ले सकेगा। मतलब अभी एक देश एक चुनाव लागू होना दूर की बात है, मगर विपक्षी दल इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे ये कल ही लागू हो जाएगा। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जब आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में पूरे देश में एक चुनाव होते थे, तो फिर दोबारा ये परंपरा क्यों नहीं लागू की जा सकती? और एक समय में एक देश एक चुनाव की वकालत करने वाली कांग्रेस अब इससे दूरी क्यों बना रही है? आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।